जी, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले लेसन में एडोबी इलस्ट्रेटर में कार्टून कैरेक्टर को ट्रेस कर रहे थे और हमने उस लेसन में देखा कि हम कार्टून कैरेक्टर को किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं पेन टूल की मदद से, और ट्रेसिंग करते हुए हमने किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो चलें हम इस लेसन में अपनी उसी ड्राइंग को वहीं से कंटिन्यू करते हैं और उसको ना सिर्फ कंप्लीट करते हैं बल्कि उसमें कलर भी फिल करके देखते हैं। जी, तो आप लोगों को मालूम है हम लोगों ने यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लिया था और इसकी हम बेसिकली आउटलाइन जो है ये स्ट्रोक के अंदर बना रहे थे, और आप देख सकते हैं कि ये हमने इसका जो मेन पोर्शन है बॉडी का ये बना लिया है और इसके जो आइज़ वगैरह हैं ये भी कर ली हैं। अब हम जो है वो इसकी पीक एक तो बनाएंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा, इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ये जो आइज़ मैंने बनाई हैं इनको मैं थोड़ा-सा दूर कर देता हूँ, और वो दूर करने का मकसद ये है ताकि मुझे ये पीक बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो लिहाज़ा इसको मैं जो है वो इस तरह से कर्व्स ड्रॉ करना है। अब ये देखें, ये हमें प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमने कहाँ पे आके जो हमारी कर्व है उसको हमने बंद कर देना है, क्लोज़ कर देना है अपने पाथ को, या कहाँ पे हमें उसको कंटिन्यू करना है। तो ये चीज़ें डेफ़िनेटली जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे तो आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, अब इस पाथ को हमें जो है वो यहाँ पे क्लोज़ कर देना चाहिए, या इसको हमें कंटिन्यू किस तरह से हमने उसको लेके चलना है। अच्छा जी, ये मैंने बना दी है। अब इसी को, ये क्योंकि अंदर भी है, इसको मैं देखता हूँ अगर मैं ऑल्ट के साथ इसको मैं डुप्लिकेट करूँ और इसको थोड़ा छोटा करूँ और यहाँ पे ला के रखूँ, और इसको मैं थोड़ा-सा अगर एडजस्ट करूँ तो ये मेरा ख़्याल है कि हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इसको हम थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके ये पीक के नीचे एक और थोड़ा-सा पोर्शन बना हुआ है इसकी तरफ, और उसके लिए अगेन अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जिसका बड़ा फ़ायदा वो है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का मतलब है ग्रुप, यानी अब ये 2 मैंने स्ट्रोक्स बना लिए हैं, 2 पाथ बना लिए हैं, तो इनको मैं ग्रुप करके यहाँ पे साइड पे निकाल देता हूँ। बाद में आराम से इनको मैं वापस ले आऊँगा, मुझे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है जी। ग्रुप जो है ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल जी इसकी शॉर्ट की है, और ग्रुप से होता ये है कि आपने जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं या मल्टीपल चीज़ें आपने क्रिएट की होती हैं, शेप्स वगैरह, वो आपकी एक ग्रुप की सूरत में जो है वो कनेक्टेड हो जाती हैं, और वो फिर इकट्ठी ही जब आप उनको मूव करेंगे तो वो इकट्ठी ही मूव होंगी। इसको मैं यहीं से मैंने इसको जो है वो कंप्लीट कर दिया है, और उसका रीज़न ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैंने पहले साइड पे रखा है, ये बेसिकली ऊपर आ जाएगा, और इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। और ये देखें, ये अभी आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर क्यों आ रही है, तो ये परेशान ना हो। जब हम इसके अंदर कलर करेंगे येलो, तो वो येलो कलर इसके ऊपर आ जाएगा, और इसके अंदर ब्लैक कलर करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, सो ये लाइन आपकी छुप जाएगी। और आप जब भी ट्रेसिंग कर रहे होंगे तो इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस तरह से ये ज़्यादा आसान रहता है। अच्छा जी, अब ये पैरों की तरफ आते हैं इसके। यहाँ से अब ये जो इसके हम फ़ीट हैं इनको हम बनाना शुरू करते हैं। कहीं पे भी अगर आपका पाथ मिस हो जाए तो दोबारा वहीं पे जाके क्लिक करें जहाँ से आपने पाथ अपना छोड़ा होता है, तो आपका जो पाथ है वो बिल्कुल वहीं से कनेक्ट हो जाता है। तो ये इसमें कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और बल्कि इस चीज़ को आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है। अब ये देखें, मैं काफ़ी इसको ज़ूम करके काफ़ी डिटेल में इसको जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखें, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमने ना शेप को फ़ॉलो करना है, यानी जिस शेप को भी हम क्रिएट कर रहे हैं या ट्रेस कर रहे हैं, हमने उस शेप के साथ-साथ चलना है और उसको बिल्कुल फ़ॉलो करने की कोशिश करनी है, ताकि बाद में जब हम उसके अंदर कलर वगैरह फ़िल करेंगे तो वो अच्छी लगनी चाहिए। इसी तरह से ये अब हमारे पास कुछ ओवल टाइप शेप है, इसको भी हम अब यहाँ पे ये जो कर्व्स हैं इनको कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप स्मूथ से स्मूथ रख सकें उतना रखें, और ये डेफ़िनेटली चीज़ आपको जो है वो प्रैक्टिस से ही आएगी। जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएँगे पेन टूल की, आपकी जो कर्व्स हैं वो उतनी स्मूथ होती जाएँगी आपकी ड्राइंग की, आपकी इलस्ट्रेशन की, और आपके जो पाथ हैं वो उतने ज़्यादा वेल कनेक्टेड, वेल थॉट होंगे, अच्छे तरीके से सोचे हुए लगेंगे, और आसानी के साथ आप जो है वो ड्राइंग्स को कंप्लीट कर सकेंगे। चलें जी, अब ये दूसरे वाले साइड पे आते हैं। दोबारा मैं पेन टूल पे आ रहा हूँ, और ये शिफ्ट याद रखें, पेन टूल के साथ आप शिफ्ट करते रहते हैं, यानी आप सिलेक्शन टूल पे शिफ्ट करके वापस दोबारा पेन टूल पे आ जाते हैं। तो ये शिफ्ट भी आपको जो है वो साथ-साथ बीच में करते रहना पड़ता है। तो अब इसको मैं
कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। और ये देखें, गौर करें कि मैं शेप को जो है वो फॉलो करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मुझे ज़रा थोड़ी सी शार्प सी लग रही थी। हाँ, ये थोड़ा सा इसको मैं हल्का सा कर्व दे देता हूँ और इसको मैं अब कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ। लें जी, ये भी हमारे पैर भी तकरीबन ऑलमोस्ट, इसके करेक्टर के जो फीट हैं ये भी ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद अब हम इसके अंदर जो है वो पहले तो अपने पाथ्स को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो ठीक हैं, कोई पाथ हमारा कहीं से मिसिंग तो नहीं है, कहीं से ख़राब तो नहीं है। उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो है वो इसमें कलर फिल करना जो है वो शुरू करेंगे। और उसके लिए भी एक बड़े मज़े का हमारे पास टूल यहाँ पे अवेलेबल है, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। उसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इसका जो कलर है वो हम कर सकते हैं। ये आखिरी मेरे पास एक छोटी सी शेप रह गई है या पाथ रह गया, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये लें जी, ये हमारे पाथ जितने इस ड्राइंग में थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा नहीं, अभी ये थोड़ा सा हमारा आइज़ का पोर्शन रहता है यार, इसको हम अंदर ले आते हैं वापस। ठीक है जी, और इसी को हम कर लेते हैं ऑल्ट की मदद से डुप्लिकेट। और ये जो ऊपर हमने रखना है यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो आइज़ हैं ये इसकी डबल लेयर में, ये बीच में आपको एक ब्लैक कलर की लेयर नज़र आ रही है, तो वो हम यहीं से इस तरह से जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर इसको मैं ऑल्ट करके यहाँ पे ले आऊँ तो मैं इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। ये देखें, सिलेक्शन टूल की मदद से हम इसको ईज़िली कर सकते हैं एडजस्ट। अब ये थोड़ा-सा आपको जो है वो कन्फ्यूजन आ रही होगी, गड़बड़ हो गया, तो ये बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जब हम इसमें कलर फिल करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल में इसको जो है वो कंप्लीट, चलें इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये जो इसमें थोड़ा-सा पोर्शन है ये भी रह ना जाए। और इस वाली चीज़ को भी हम जो है यहाँ से पेन टूल की मदद से ही ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ये आसान है कि आप इसको जो है वो शेप की मदद से, सर्कल की मदद से, एलिप्स टूल की मदद से आप इसको बना लें, लेकिन चलें इसमें क्योंकि हम प्रैक्टिस ही पेन टूल की कर रहे हैं तो फिर इसलिए मैंने कहा चलें इसको हम ड्रॉ ही क्यों ना कर लें, ताकि आपकी कुछ थोड़ी सी मज़ीद पेन टूल की भी प्रैक्टिस हो जाए और हमारी शेप भी ज़रा परफेक्ट सी बन जाए। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। अब ये देखें, मैं यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान करें वो ये, जिस चीज़ पे आपको ध्यान करना चाहिए कि यहाँ पे मैं जान के छोटे-छोटे जो हैं वो स्टेप्स ले रहा हूँ ताकि जो मेरी शेप है वो ज़्यादा आसानी के साथ ज़्यादा क्लियरली बन जाए। तो ये मेरी शेप्स बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करके अरेंज में जाना है और जो चीज़ जिसके आगे है उसको उसके आगे रखना है। अब कलर हम किस तरह से करेंगे जी, हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, आई ड्रॉपर टूल, लेकिन कलर करने से पहले मुझे याद है कि मैंने इसकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम की थी, तो मैं इसको अनलॉक करके इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं पहले वापस ले आऊँ। अब दोबारा मैं इसको लॉक करता हूँ और अब मैं अपनी इस लेयर में आता हूँ। अब मैं इसके अंदर जो है वो कलर्स फिल करना शुरू करता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको शेप को सिलेक्ट किया, ये मैंने आई ड्रॉपर टूल पकड़ा और ये मैंने उसकी मदद से कलर जो है वो उसके अंदर फिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं ये जो मेरी अंदर वाली शेप है इसके अंदर कलर करूँगा और इसके लिए बेहतर है कि आप लोग क्या करें। अच्छा, इसको हमने किया था जी ग्रुप, इसको अनग्रुप किया। ये देखें, कलर करने से पहले कोशिश करें कि सारी जो शेप्स हैं उनको आप एक बार अनग्रुप कर लें ताकि किसी भी शेप में कलर का आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इस शेप को भी मैं अगर ऑल्ट की मदद से डुप्लिकेट कर लूँ और थोड़ा सा अंदर ले आऊँ तो ये देखें, ये वाला मेरा जो पोर्शन है ये भी कवर हो जाएगा। जैसे कि ये येलो आ गया। इसके बाद ये हम दोबारा ब्लैक बना देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा वापस बाहर की तरफ निकालेंगे। चलें, अच्छा जी, ये अब हमने देखें कलर फिल कर दिया और आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी। ये देखें, आपका कलर जो है फिल होना शुरू हो गया है। अब इसी तरह से हम इस सारे पोर्शन के अंदर आई ड्रॉपर टूल को पकड़ते जाएंगे और यहाँ पे हम कलर जो है वो फिल करते जाएंगे। पहले आपने सिलेक्शन करनी है उस शेप की जिसमें आप कलर करना चाह रहे हैं, उसके बाद आपने जो है वो आई ड्रॉपर टूल से कलर जो है वो करते जाना है। अब ये दोनों क्योंकि सेम ब्लैक हैं तो मैंने दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा और मैंने ये कलर कर दिया। अब ये जो मसला है, ये इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अरेंज और सेंड टू बैक।
सेंड टू बैक कर दिया तो वो हमारी जो है वो पीछे की तरफ चली गई है, ये देखें। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से मैं आता हूँ इस शेप के ऊपर और ये आई ड्रॉपर टूल से इसको मैं कलर करता हूँ। अब अगेन इसको अरेंज और अरेंज से सेंड टू बैक, ताकि जो ऊपर वाली शेप्स हैं वो सारी की सारी निकल आएँ। ये पकड़ा, ये इसको, और आई ड्रॉपर टूल से इसको कलर कर दिया। ये देखें ये सारा कलर जो है वो होता जा रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह से अब ये सारी की सारी जो शेप है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसमें आई ड्रॉपर से मैं कर दूँगा कलर। तो ये देखें ये मेरी जो शेप है वो बिल्कुल बन चुकी है। अब इसके अंदर क्योंकि बैकग्राउंड पे ब्लैक पड़ा हुआ था और ये इसके अंदर इसीलिए ये ब्लैक आ रहा है, तो मैं कोई मसला नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई लेयर बनाता हूँ। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ। इसको मैं करता हूँ जी अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड। हम क्या करते हैं, इसको सारे को पकड़ते हैं, इसको करते हैं ग्रुप यानी कि कंट्रोल जी, और इसको कर लेते हैं अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट। इसके पीछे अब हम इसको रखेंगे। अच्छा सॉरी, ये एक्चुअली लेयर जो है वो मेरी क्योंकि ऊपर पड़ी हुई थी इसलिए वो उसके मेरे करेक्टर के ऊपर आ रहा था, तो लिहाजा इसको सारे को हमने पहले पकड़ के अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है और उसके बाद हमने पीछे इसके ये जो बैकग्राउंड है ये रखना है। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारा आ रहा है कि हमारे पास जो इसके फीट हैं वो मुझे देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो फीट हैं जी ये हमने रखे हुए हैं इसी लेयर के अंदर। इसको अब हम देख लेते हैं अपनी लेयर को ओपन करके कि ये इसके अंदर क्या मसला आ रहा है जनाब अली फीट का। ये देखें ये फीट हैं इसी के अंदर, और चलें कोई बात नहीं, इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे खैर हमारे फीट हमें नज़र आ जाएंगे लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारी शेप यहाँ पे थी वो हम दोबारा ले आते हैं, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं और ये देखें हमारी ये जो शेप है ये सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। जी, तो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है ट्रेसिंग एक कार्टून कैरेक्टर की, और आप लोगों ने देखा कि हमने बड़ी आसानी के साथ एक पूरा कार्टून कैरेक्टर जिस तरह वो एक्चुअली हमारे पास था बिल्कुल वैसे का वैसा हमने पेन टूल की मदद से जो है वो बना लिया है। तो अब ये काफ़ी सारे टूल्स आपको पता चल गए हैं और ख़ास तौर पे पेन टूल आप लोगों ने सीख लिया है। और अब आप लोगों ने करना ये है कि आपने कोई भी कार्टून कैरेक्टर लेना है और उसको आपने ट्रेस करना है बिल्कुल इसी तरह से। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी मज़ीद प्रैक्टिस लाऊंगा और एक आधा कोई और कार्टून कैरेक्टर आपको ट्रेस करके दिखाऊंगा।